देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को उद्योग स्थापित करने का बड़ा मौका दिया। इससे न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि नए उद्योग लगने से जिले की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार की तलाश में युवाओं को दूसरे शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। अपने जिले में बेहतर संभावनाएं तैयार होंगी। इसी के साथ आगे देखिए, अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पीएम मोदी से कहा, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की तुरंत एक स्वतंत्र और व्यापक जांच के आदेश दें, जिसमें नगद, सोना चांदी सहित सभी चढ़ावों के प्रबंधन की जाँच भी शामिल हो। वहीं अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार ने फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। सरकार ने अगस्त-सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश और जल भराव से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस फैसले के तहत 100% फसल नुकसान झेलने वाले पात्र किसानों को 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। वहीं आगे देखिए, देश में पुराने लंबित मामलों के जल्द निपटाने के लिए जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सीजे सूर्यकांत ने एक नया रोस्टर जारी किया, जिसके तहत 4 खास बेंचें सुप्रीम कोर्ट के सबसे पुराने सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगी। चलिए आगे अपन एक बार मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 14 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान की भी संभावना रहेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, एनआईए की कार्रवाई और जुलाई में देश भर के 20 से अधिक ठिकानों पर हुई छापेमारी से आतंकवाद के एक नए पैटर्न का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने पाया कि आतंकी अब युवाओं को फंसाने के लिए एक सुनियोजित 3 मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत सबसे पहले इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित युवाओं से संपर्क साधा जाता है। वहीं देखिए दोस्तों, चढ़ावा चोरी मामले के बाद अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ उनका मानदेय भी 16,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अभी भी लगातार जारी है। इस बीच गणना कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। सीआरपीएफ और पुलिस सहित अन्य कई सरकारी सुरक्षा एजेंसियां तो तैनात की गई है। साथ ही यहाँ 2 निजी सुरक्षा कर्मियों को प्रमुख स्थलों पर तैनात किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उड़ीसा सरकार ने कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए आयुष्मान भारत और गोपबंधन जन आरोग्य योजना के तहत अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। राज्य सरकार कैंसर उपचार से जुड़े 121 नए पैकेज शामिल करने जा रही है, जिससे हजारों मरीजों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को 1 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान वे राज्य भर के 551 सरस्वती विद्या निकेतन स्कूलों का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा और जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के निष्पक्ष और तय समय सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की सूची के अनुसार इस मामले से जुड़ी 4 अलग अलग याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ सुनवाई करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इमिग्रेशन से जुड़ा एक नया और सख्त नियम लागू किया। इसके तहत F1 छात्रा वीजन होल्डर्स, J1 एक्सचेंज विजिटर और विदेशी पत्रकारों के लिए आई वीजा होल्डर के अमेरिका में रहने की समय सीमा अधिक से अधिक 4 साल तय कर दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के भाजपा के सहयोगी दलों ने भी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल ने भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। पार्टी हर विधानसभा में सम्मेलन कर संगठन को मजबूत करेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर बिहार सरकार के मंत्री तक यूपी में प्रचार करेंगे।
वहीं देखिए दोस्तों, बिजली कंपनियों ने 1200 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं को भी लाइफ लाइन श्रेणी से बाहर कर दिया, जिससे उन्हें सस्ती बिजली का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसी भी वित्तीय वर्ष में 1200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता भले ही टैरिफ आदेश के अनुसार सस्ती बिजली के हकदार है, लेकिन बिजली कंपनियों ने एक झटके में 1200 से कम खपत वालों को भी लाइफ लाइन श्रेणी के दायरे से बाहर कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में थाना स्तर पर हॉटस्पॉट चिन्हित कर दिए हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, महिला छात्रावास, शॉपिंग मॉल, पार्क, सिनेमा हॉल और ऐसे सार्वजनिक स्थलों को चुना गया जहां महिलाओं लड़कियों की आवाजाही सबसे अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी टीम लगाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भर्तियों में सैफई सिंडिकेट और पुरानी सरकारों में दंगों का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, जिसमें कानून व्यवस्था, विकास कार्य और गरीबों के लिए योजनाएं शामिल थी, जबकि बसपा का उल्लेख नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र से पहले उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी, जिससे शिवसेना की ताकत 13 हो चुकी है। साथ ही टीएमसी पार्टी से अलग हुए 20 बागी सांसदों को भी अलग बैठने की व्यवस्था मिली, जबकि उनके एनसीपीआई में शामिल होने पर अंतिम फैसला लंबित है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों को महिला अनुकूल बनाया जाएगा। जिन भी कार्यस्थलों पर 5 वर्ष से कम आयु के 5 या उससे अधिक बच्चे होंगे, वहां उनकी उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए एक समर्पित महिला की नियुक्ति की जाएगी और उसे निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार भुगतान भी दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला अनुकूल कार्यस्थल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं देखिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं और न ही हमारी पार्टी सांप्रदायिक है। भाजपा को रोकने के लिए अन्य किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए वे तैयार हैं। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नाक के नीचे चोरी हो गई। ऐसा लगता है जो स्कैनर लगाया था वह लूट के लिए लगाया गया था। चलिए अगला अपडेट देखिए, कोरोना काल के बाद इस बार 7 जुलाई से भारत चीन व्यापार शुरू होना था। इसके लिए भारत की ओर से पिथौरागढ़ जिले के गुंजी में ट्रेड कार्यालय स्थापित हो चुका है। 134 भारतीय व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस भी जारी कर दिए गए। चीन की ओर से कहा जा रहा है कि तकलाकोट मंडी में भारतीय व्यापारियों के लिए दुकान और गोदाम की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई।